जय हिंद दोस्तों। चलिए इस लेक्चर में ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है ऑप्टिक्स का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स में हम लाइट और लाइट से ऑपरेट होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही लंबा चैप्टर है। इसे स्टेप बाय स्टेप में हम पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है क्योंकि नेचर में जितना भी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं घट रही है जो लाइट के द्वारा ही एक्सप्लेन हो रहा है। लाइट के बारे में बहुत पहले से ही साइंटिस्ट जानने का इच्छा रखते थे और बहुत लोगों ने लाइट के बारे में जाना और उसका प्रकृति, उसका नेचर, बहुत सारे चीज़ के बारे में आज हम जान रहे हैं। ये बहुत इच्छुक करने वाला सब चीज़ था कि इसके बारे में उतना किसी को खास जानकारी नहीं था, तो लोग इसके बारे में जानना चाहते थे ये है क्या। तो धीरे धीरे हमने इसके बारे में बहुत चीज़ें को जान लिया। नेचर में बहुत सारा घटनाएं हैं जो लाइट के द्वारा घट रहा है। आप रंगीन दुनिया देख रहे हैं, ये लाइट के कारण ही है। किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसके पीछे लाइट ही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमेना है जिसके कारण से हम चीज़ें देख रहे हैं। रेनबो बनता है, रेनबो वो लाइट का ही एक एग्जाम्पल है फिनोमेना का। आप अगर लाइट आपको डायरेक्ट नहीं भी मिल रहा है, फिर भी आप अंधेरे कमरे में चीज़ें को देख रहे हैं, तो वो लाइट का एक फिनोमेना है स्कैटरिंग, उसके कारण से हम देखते हैं। तो लाइट का बहुत ऐसा फिनोमेना है, बहुत सा ऐसा घटना है, बहुत सा ऐसा इवेंट है जो नेचर में हो रहा है और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और हम समझेंगे तो लाइट को समझने में हमें बहुत आसानी होगा। तो चलिए इस चैप्टर में हम उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो लाइट जो है, ऑप्टिक्स का जो पहला टॉपिक है हमारा लाइट ही है। ऑप्टिक्स में लाइट का ही सबसे ज़्यादा अहम रोल है। तो लाइट क्या होता है? तो लाइट के बारे में ये कहा जाता है ये एक एनर्जी का फॉर्म है। इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आप कोई ढेला फेंक रहे हैं तो उसमें एनर्जी होता है, तो ये भी लाइट भी है जो अपने साथ एक एनर्जी लेके चलता है। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। हम साउंड जो बोल रहे हैं वो एक एनर्जी है। उसी तरीके से लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म ही है। और ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ईएम वेव का फैमिली होता है। आप ईएम वेव जानते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है उसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला वेव है और उसको हम ईएम वेव बोलते हैं। इसका जानकारी आप कहीं से और ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये फैमिली है जिसका जो रेंज जो होता है ये ईएम वेव है और इसका जो रेंज होता है वो होता है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ है और ये इस वेवलेंथ के रेंज वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होंगे लाइट कहलाते हैं। आप वेव पढ़िएगा, वेव के बारे में। यहाँ पे हम वेव डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइट हम पढ़ रहे हैं। आप वेव का लेक्चर देखिएगा तो आप समझिएगा लैम्डा क्या ही सब समझ में आएगा। और आप पढ़े होंगे तो वेव तो समझते ही होंगे। तो हम कहेंगे कि लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही फैमिली है जिसका जो रेंज होता है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के जो रेंज वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे उसे हम लाइट कहते हैं। अब लाइट कहने का मेन इसका मकसद है क्योंकि इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी रेंज वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, वेव को हमारा आँख जो है सेंस करता है और उसको कोई भी ऑब्जेक्ट को विजिबल करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी इस रेंज वाला ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और वो आँख है जो हमारा इसको सेंस करता है।
समझ गए ना। और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इससे नीचे वाला वेवलेंथ वाला या इससे ऊपर वाला वेवलेंथ वाला, उसको जो हमारा आँख है जो वो सेंस नहीं करता। तो इसे हम विजिबल रेंज कहते हैं, क्योंकि इस रेंज वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चीज़ें को विजिबल करता है, यानी आँख हमारा उसको सेंस करता है, तो वो विजिबल हो गए। चूँकि ये विजिबल रेंज में है, इस चलते इसको हमने लाइट का नाम दिया है। विजिबल रेंज वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लाइट बोलते हैं। और इसका जो स्पीड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है। चूँकि लाइट भी हमारा EM वेव ही है, तो लाइट का जो स्पीड होता है वो वैक्यूम में इतना ही होंगे। और ये वैक्यूम का है, वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ ना हो, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से हमारा लाइट प्रोपेगेट करेगा इन वैक्यूम। हाँ, मीडियम चेंज होगा तो स्पीड में वेरी, लेकिन अगर वैक्यूम की बात करेगा तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल प्रोपेगेट विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम, बिकॉज लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। क्लियर। तो इससे ज़्यादा स्पीड और लाइट का हो भी नहीं सकता, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, और किसी भी पार्टिकल का इससे ज़्यादा स्पीड आज तक नहीं हुआ है। और मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा तो आइंस्टीन ने भी इसके बारे में बताया है कि कोई भी पार्टिकल इस वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकता। तो हमने लाइट के बारे में देखा, अब इसका नेचर समझते हैं। लाइट का नेचर क्या होता है? चूँकि आपको पढ़ाया गया होगा कि कोई भी चीज़ को 2 तरीके से समझा जाता है, एक है पार्टिकल और एक है वेव। तो कोई भी चीज़ जो प्रॉपर्टी शो करेगा उसको उस रेंज में हम रखते हैं। वेव होंगे कि पार्टिकल होंगे, इसका प्रॉपर्टी होगा, अगर इस प्रॉपर्टी से अगर कोई चीज़ मैच कर रहा है, जैसे हमारे पास एक पत्थर है, तो पत्थर को हम पार्टिकल्स बोल रहे हैं क्योंकि इसमें मास है, इसका अपना प्रॉपर्टी होता है। पार्टिकल का कुछ अपना प्रॉपर्टी होता है, मास होंगे, मोमेंटम होंगे, फिक्स मोमेंटम होंगे, समझ गए। आपके पास फिक्स मोमेंटम होंगे, वो डिस्क्रीट एनर्जी कैरी करेगा। जैसे आप ये पार्टिकल को आप मास 1 kg का है और आपने इसको 2 मीटर पर सेकंड से भेजा, तो इसका फिक्स मोमेंटम होते हैं, mv होंगे, जो भी होंगे फिक्स होंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है या इसका ये प्रॉपर्टी है पार्टिकल का। और ये सब प्रॉपर्टी अगर कोई फॉलो करे, है ना, फिक्स मोमेंटम है कि नहीं, और मास कैरी करे, और या कह सकते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेके चले, ये फिक्स मोमेंटम हुआ, इसका एनर्जी अगर कहेंगे काइनेटिक एनर्जी तो कहेंगे 12 mv², और मास जो होगा वैल्यू पुट करेंगे, ये फिक्स एनर्जी ही लेके ही चलेगा, है कि नहीं। तो पार्टिकल जो है डिस्क्रीट एनर्जी, एक फिक्स एनर्जी रहते हैं उसमें, और ये मोमेंटम ये इसका प्रॉपर्टी है पार्टिकल का। वेव है तो वेव है जो कंटिन्यूअस एनर्जी को किसी में ट्रांसफ़र करेगा, है कि नहीं, या कंटिन्यूअस एनर्जी के साथ ये प्रोपेगेट करेंगे, है ना। और ये इंटरफेरेंस शो करता है, तो इसका अपना प्रॉपर्टी है। वेव पढ़िएगा तो उसमें देखेंगे, है कि नहीं। इसका जो कुछ चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो लेमडा है और फ्रीक्वेंसी है, ये सब इसको जानना पड़ता है। अगर वेव है कोई चीज़ तो वेव पढ़े होंगे तो ये पता होगा। तो हम कह रहे हैं कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी एक वेव है ना, वेव है। क्योंकि सबसे पहले जब लाइट का खोज हुआ तो इसको वेव ही माना गया, है कि नहीं, फर्स्ट में। क्योंकि ये वेव का नेचर इसमें बहुत सारा मिलता था, इंटरफेरेंस शो करता था, और बहुत सारा घटनाएं ऐसा है जो वेव नेचर से ही प्रूव हो रहे थे, तो इसको फर्स्ट में वेव माना गया। कुछ दिन के बाद इसका कुछ ऐसा फिनोमेना है जो वेव नेचर से प्रूव नहीं हो रहे थे, तो पार्टिकल नेचर से प्रूव होने लगे, तो पार्टिकल माना गया। फिर किसी ने कहा कि ये दोनों नेचर को फॉलो करता है, यानी ड्यूल नेचर है,
तो बहुत दिन तक इसका नेचर में क्या इसका नेचर है, पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, बहुत कन्फ्यूजिंग था। साइंटिस्ट के बीच में द्वंद्व चलता रहा बहुत दिनों तक, वाद विवाद होते रहे, कंट्राडिक्शन बहुत रहा। फिर फाइनली हमारा आइंस्टीन ने ही कहा कि नहीं, लाइट जो है ड्यूल कैरेक्टर का होता है, यानी ये वेव नेचर का भी होंगे और पार्टिकल नेचर का भी होंगे। अब ये कौन सा घटना घट रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि लाइट है जो उस पर कौन सा नेचर शो करेगा। तो लाइट है जो दोनों तरीके का नेचर शो करते हैं, वेव नेचर भी शो करेंगे। डिफ्रैक्शन में हमारा ये वेव नेचर शो करता है। और आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आप पढ़िएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर से ही वो एक्सप्लेन होता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा घटना है जो लाइट के द्वारा हो रहा है वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, यानी वहाँ पे पार्टिकल की तरह बिहेव किया लाइट। और कहीं ऐसा भी घटना है जो कि वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है, यानी वहाँ पे वो वेव नेचर शो करता है, तभी वो वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है। तो फाइनली अब हम क्लियर हैं कि लाइट जो है हमारा पार्टिकल नेचर भी शो करेंगे, वेव नेचर शो करेंगे, यानी ये ड्यूल नेचर का होता है। क्लियर है? तो ये लाइट के बारे में इसका नेचर था। अब हम जो देखेंगे, हाँ, लाइट हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव भी है ये, पार्टिकल भी है ये। ऐसा बहुत कम होता है और ये रियल वर्ल्ड में आप नहीं समझ सकते हैं। आप पार्टिकल है तो आप पार्टिकल की तरह ही होंगे, और कोई चीज़ वेव है तो वो वेव की तरह ही बर्ताव करेगा। दोनों तरीके का बर्ताव करे, ये लाइट ही है और ये यूनिक चीज़ है। बाद में जाकर के और भी मॉडर्न फिजिक्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी चीज़ है जो दोनों नेचर शो करते हैं, लेकिन बात ये है कि वो उसका सिग्निफिकेंट, कहने का मतलब वो बहुत ही कम होते हैं, या वो दिखता नहीं है, या उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसका दूसरा नेचर को, या उसका दूसरा नेचर को आप शो नहीं कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते। आगे जाइएगा तो हर एक ऑब्जेक्ट है जो ड्यूल नेचर का होता है, लेकिन एक नेचर है जो एक रेंज के लिए, एक लो स्पीड के लिए, दूसरा नेचर वो सही ढंग से नहीं दिखता है, तो वो हम कहते हैं कि वो एक ही नेचर का है। हम हैं तो पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं, और छोटा पार्टिकल्स हैं जो जितना छोटा होते जाएंगे और स्पीड अगर वेरी करेगा तो वो ड्यूलिटी उसमें स्पष्ट क्लियर होने लगता है। तो हम फिलहाल लाइट के बारे में देखेंगे। लाइट जो है हमारा ईएम वेव है, और ईएम वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होते हैं, सॉरी वेव का ही, ये लैम्डा हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सब जानना है आपको और जानिएगा। हम इस चैप्टर में अभी फ़िलहाल ऑप्टिक्स के इस पार्ट में हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। चूँकि देखिए लाइट जो है वेव है, और वेव कभी भी स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट नहीं करता है। अगर रियल फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे, तो लाइट का जो मोशन है या प्रोपगेशन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। 10th तक ये पढ़ाया गया होगा कि लाइट प्रोपगेट इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं है। अगर ये वेव है, कहाँ से लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं है, तो ये स्ट्रेट में नहीं होता। लेकिन हम कुछ चीज़ें को लिमिट कर दें तो हम एजप्शन कर सकते हैं, और ये क्या करते हैं, जो देखिए वेवलेंथ, चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो लैम्डा होता है, यानी वेवलेंथ जो होता है बहुत छोटा होता है, और लाइट का जो होता है 400 से 750 नैनोमीटर का। नैनोमीटर बहुत छोटा यूनिट है, 10⁻⁹ मीटर को 1 नैनोमीटर कहें। तो लैम्डा क्या होता है, लेंथ बिटवीन 2 मैक्सिमा और लेंथ बिटवीन 2 मिनिमा। वेव का ये प्रॉपर्टी है, ये आप आराम से वेव देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोल रहे हैं, और ये वेवलेंथ चूँकि बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, यानी लाइट का वेवलेंथ बहुत ही छोटा है, तो हम इसको कह सकते हैं, दिखाने के लिए बड़ा दिखाए हैं, ये दोनों बहुत करीब करीब अगर मिल जाए, जैसे ये सरफेस है,
ये बहुत स्मूथ लग रहा है, यहाँ लग ही नहीं रहा है कि इसके बीच गड्ढा भी होगा। अगर इसको माइक्रोस्कोप से हम देखें तो ये स्पष्ट नज़र आएगा कि ये गड्ढा उड्ढा है, पहाड़ के जैसा हमको नज़र आएगा, पठार के जैसा। तो चूँकि इसमें भी ये है तो स्मूथ इतना है नहीं, लेकिन चूँकि डिस्टेंस जो है ये दोनों पार्टिकल्स के इसके अंदर बीच बहुत छोटा है, तो ये हमें स्मूथ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये, और इसी की तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके बीच जो वेवलेंथ ये इतना छोटा है, इसको हम एक पॉइंट मान सकते हैं। तो सारा एक स्ट्रेट लाइन धीरे धीरे अगर मिला दे तो एक ये स्ट्रेट लाइन की तरह हमको दिखेगा। ये बहुत छोटा है, इस चलते ये हमको वेवलेंथ चूँकि बहुत स्मॉल है, अप्रॉक्सीमेटली हम 0 लिमिटिंग वैल्यू इसका ले लें, टेंड कराएं, तो हमारा ये हम अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं कि हमारा जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। तो ये एजप्शन है, एजप्शन करना है। और ये चूँकि कुछ घटनाएं हैं जो स्ट्रेट लाइन, या इसको हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। और कुछ लाइट का जो फिनोमेना है रे ऑप्टिक्स एजप्शन करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा घटनाएं हैं जिसमें रे ऑप्टिक्स काम नहीं करेंगे, तो उस केस में हम वेव नेचर का ही, वेव नेचर से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और वेव का कैरेक्टरिस्टिक वेव मानते हुए हम पढ़ेंगे। और उसमें हमारा लाइट जो है स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा। यहाँ पे हम वेवलेंथ चूँकि बहुत छोटा है तो हम ये एजप्शन कर सकते हैं कि हमारा लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। और स्ट्रेट लाइन में जो ये प्रोपगेशन है उस पार्ट को हम रे ऑप्टिक्स में रखते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में हम रे ऑप्टिक्स कब बोलेंगे, जब वेवलेंथ हम अप्रॉक्सीमेटली 0 यानी लिमिटिंग 0 हम करके इसको हम मान सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन में लाइट है जो मूव करता है या प्रोपगेट करता है। और इस पार्ट को हम रे ऑप्टिक्स कहेंगे जब लेमडा हम 0 मान करके चलेंगे। तो जब लेमडा हम 0 नहीं मानेंगे और वो चीज़ रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं होगा, तो उस केस में हम वेव ऑप्टिक्स भी देखेंगे। तो ठीक है, अगले क्लास से रे ऑप्टिक्स से होने वाला जो घटनाएं एक्सप्लेन जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन था। अगले लेक्चर से हम रे ऑप्टिक्स का कुछ फिनोमेना है जो एक्सप्लेन होता है रे ऑप्टिक्स से, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारा जो है हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।